नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। कोरोना और चीन से विवाद के बीच पीएम मोदी का संबोधन आज शाम 4 बजे देशवासियों को करेंगे संबोधित, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच आज तीसरी बार सैन्य वार्ता, दोनों पक्षों में विवादित इलाकों से सैनिक हटाने पर होगी चर्चा। सीमा पर चीन की धोखेबाजी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी, गलवान घाटी में भारत ने तैनात किए 60-90 टैंक। लद्दाख सीमा विवाद के बीच चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक समेत 59 ऐप्स बैन, सरकार ने बताया सुरक्षा के लिए खतरा। कांग्रेस ने चीनी ऐप्स बैन करने के सरकार के फैसले का किया स्वागत, कहा उम्मीद करते हैं और अधिक प्रभावी कदम उठाएगी सरकार। अनलॉक 2 को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में 2 घंटे की दी गई राहत। अनलॉक 2 में अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू, स्कूल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम 31 जुलाई तक बंद। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल्स को मिली छूट, अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए नहीं लेनी होगी परमिशन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले की बड़ी साजिश, पाकिस्तान से आया ताज होटल उड़ाने की धमकी भरा फोन। कोरोना महामारी के जन्म स्थान का पता लगाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वायरस की जानकारी इकट्ठा करने अगले हफ्ते चीन जाएगी टीम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार पर फंसा पेच, सीएम और राज्यपाल का भोपाल वापसी का टला कार्यक्रम। देश में पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के बजट को लेकर हुई बैठक, एचआरडी मंत्री समेत अधिकारियों ने नई शिक्षा नीति पर किया मंथन। ऑनलाइन कोर्स के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपए का मांगा बजट, लैपटॉप, टैबलेट आदि के लिए 60,900 करोड़ रुपए की उठाई मांग। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,67,000 के पार, जबकि अभी तक 16,904 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में लगातार दूसरे दिन 18,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 418 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7,610 लोगों की हुई मौत, जबकि गुजरात में 1,828 और दिल्ली में 2,650 लोगों ने गंवाई जान। महामारी से यूपी में 672 और तमिलनाडु में 1,141 लोगों की हुई मौत, राजस्थान में 405 और मध्य प्रदेश में 564 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी से पश्चिम बंगाल में अभी तक 653 लोगों ने गंवाई जान, तेलंगाना में 253 और आंध्र प्रदेश में 180 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 226, पंजाब में 138 और जम्मू कश्मीर में 95 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 63 और हरियाणा में 232 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख के पार, जबकि संक्रमण से 5,08,077 लोगों ने गंवाई जान। पटना के शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की फूली सांसें, कोरोना पॉजिटिव दूल्हे की मौत, 111 लोग भी हुए संक्रमित। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, अगले 12 घंटे में कई इलाकों में हो सकती है बारिश। नागालैंड में 15 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ दी गई छूट, सामाजिक धार्मिक स्थल खुलने के साथ ही चलेंगे ऑटो टैक्सी। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, सीएम रूपाणी ने 8 सीटों पर 8 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। लखनऊ के हजरतगंज में कांग्रेसियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध। यूपी कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, कहा दूसरी पार्टियों की आवाज दबा सकते हो पर हमारी नहीं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक निजी कंपनी में गैस का रिसाव, हादसे में 2 लोगों के हताहत होने की खबर, 4 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर में आज सुबह फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.0 मापी गई तीव्रता, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र। पंजाब सीएम अमरिंदर ने चीन के दान को लेकर केंद्र से की बड़ी मांग, कहा पीएम केयर फंड में दान को वापस करे मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान के नाम पर 10 लाख की ठगी, भोपाल के आयुर्विज्ञान केंद्र में रजिस्ट्रार बनाने का दिया था झांसा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने के आज पूरे हुए 100 दिन, बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस आज मना रही है काला दिन।
भारत को लेकर नेपाल के पीएम और विदेश मंत्री आए आमने सामने। ओली ने भारत को बताया विरोधी तो प्रदीप ने कहा करीबी दोस्त। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर देश भर में विरोध के बाद लगा ब्रेक। कांग्रेस सहित कई राज्यों के क्षेत्रीय दलों ने किया था प्रदर्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 जुलाई से होगा ओपन बुक मॉक टेस्ट। नए मॉडल के तर्ज पर परीक्षा कराने की शुरू की गई तैयारी। भारत के पहले कोरोना टीके को मिली DCGI से अनुमति। अब कोवैक्सीन टीके का मानव पर किया जाएगा परीक्षण। CSIR के वैज्ञानिकों ने तैयार की ऑक्सीजन संवर्धन इकाई। घरों, अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा सकेगा उपयोग। अमरिंदर सिंह ने खालिस्तान की अवधारणा को किया खारिज। बोले खुले करतारपुर गलियारा, कोई भी सिख नहीं चाहता है अलग राज्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों की आय बढ़ाने का बनाया प्लान। तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद राशि का भुगतान करेगी सरकार। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लोब्सांग ने भारत को दी सलाह। बोले चीन के साथ वार्ता के दौरान तिब्बत का मुद्दा उठाए भारत सरकार। घाटे में गई टाटा स्टील की तिमाही में 1615 करोड़ रुपए का नुकसान। कोरोना के कारण मांग और आपूर्ति में बाधाएं आने से हुआ घाटा। उद्धव ठाकरे ने शुरू की दुनिया के सबसे बड़ी प्लाज्मा परियोजना। 21 मेडिकल कॉलेजों में होगा परीक्षण। प्लेटिनम रखा जाएगा योजना का नाम। 1000 आयुष सहायकों की भर्ती करेगी हरियाणा सरकार। राज्य में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। G20 देशों ने 7 महीने में लगाए 59 व्यापार आयात प्रतिबंध। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। असम में बाढ़ बारिश से 13 लाख से अधिक लोग प्रभावित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त। मनरेगा में 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जांच करेगी ईडी। गिरफ्तार पूर्व अभियंता से केंद्रीय एजेंसी करेगी पूछताछ। आरजेडी से गठबंधन के तहत बिहार की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेएमएम। पार्टी ने जेडीयू के साथ जाने की खबरों से किया इनकार। राजमार्ग प्राधिकरण के ईमेल सर्वर पर हुआ साइबर हमला। त्वरित कार्रवाई से डेटा को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे बोले डिजिटल निर्माण पर होगा विशेष ध्यान। बगदाद में ड्रोन हमलों को लेकर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए जारी किया वारंट। इंटरपोल ने ईरान के अनुरोध पर विचार करने से किया इनकार। जनप्रवाद सुपरफास्ट में इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।